व्यापारी के अंदर था, तो व्यापार किसके साथ करते? तो अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान में एक नीले रंग का पत्थर होता है। किस रंग का पत्थर होता है? उसको बोलते हैं लाजवर्द। क्या बोलते हैं? इंग्लिश में कहते हैं लेपिस लाचुली। क्या बोलते हैं? तो हमें यहाँ से लाजवर्द मिला है। अब लाजवर्द दुनिया में होता ही कहां पर है? अफगानिस्तान। पर वो आहड़ में मिला है, इसका मतलब आहड़ के लोगों से उनका क्या होता है? व्यापार। देख लो, लाजवर्द, लेपिस लाजुली, कोष्टक में लिख लेना अफगानिस्तान। ये क्वेश्चन पूछा हुआ एक बार कि आहड़ से मिली हुई कौन सी वस्तु से आप बता सकते हो कि उसका विदेशी व्यापार हुआ करता था? तो कौन सी वस्तु है? लाजवर्द। लिख ले। सॉरी, मैं उठक बैठक करूं? तुम ठीक बच्चे हो आजकल के, हैं? ऐसा मैंने कुछ तेरे को कहा भी नहीं। मैंने तेरे से इतना पूछा कि तू ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, अब इस पे तेरे को रोना है तो इस पे क्या किया जा सकता है? पर लिख जाना कहीं नहीं, यहीं बैठ के लिख अपने। तो क्यों जाना है जब पढ़ाई करनी है तो? अरे शांत रहो। ले, कैसे तुम वापस मेरे को गालियां निकालो, और तो क्या कर सकते हैं भाई? ये यही किया जा सकता है कि मैंने तेरे को ये कह दिया तेरा टॉपिक पढ़ा हुआ है, तेरा मानना है कि नहीं पढ़ा हुआ है, और तो क्या किया जा सकता है इसमें? एक एक बर्तन मिला है पानी का जिसके दोनों साइड में हैंडल नहीं लगे हुए। लिखो, बिना हत्थे का जल पात्र। लिखो, बिना हत्थे का जल पात्र। अरे क्या हुआ? हम्म? क्या गेवर? गेवर मिले नहीं थे क्या एक दिन आप? हैं? हैं? आपके बच्चे नहीं खिलाए थे? हैं? हैं? हाँ, देखो, जो सोवत है सो खोवत है, सो जागत है सो पाओ। कब? अभी रक्षाबंधन के आसपास मिले होंगे गेवर आपको। हैं? हैं? तीज वाले दिन, हाँ तीज वाले दिन, हाँ। अरे तो वो तो गेवर वाला तो बड़ा ही शानदार ही हुआ। तो वो क्या, रक्षाबंधन से ठीक एक दिन पहले मैं PCM 5 की क्लास ले रहा था। तो मैंने PCM 5 वालों को कहा कि कल रक्षाबंधन को भी मैं तुम्हारी क्लास लूंगा। और मैंने कहा वैसे भी 30 तारीख को रक्षाबंधन शाम को है, दिन में भद्रा थी, तो मैं दिन में तो कोई राखी बांधेगा नहीं, शाम को बांधोगे, तो तुम आ जाना क्लास में। तो उन्होंने कहा ठीक है सर आ जाएंगे, पर हमें सर है ना मिठाई खिलाओगे। क्या मिठाई खिलाएं? तो उन्होंने कहा कि सर हमें घेवर खिलाएं। मैं ठीक है। तो मैंने नवीन जी को कहा कि नवीन जी PCM 5 में कल क्लास लगानी है और उसमें घेवर खिलाना। तो उन्होंने कहा मैं तो छुट्टी बोल के आ गया, मैं शाम को कह रहा था। तो मैं यार लगा लेते क्लास। तो उन्होंने कहा सर कल रक्षाबंधन है, पूरा स्टाफ छुट्टी पे जाएगा, अब आपके चक्कर में पूरे स्टाफ को आना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है भाई, छुट्टी होगी तब होगी क्या। अब मैं 31 तारीख को क्लास में, सुबह सुबह 7 से 9 क्लास। उन बच्चों ने वापस मेरे तरफ सर घेवर। तो मैं गया यार, कल वो तुम्हारा कैंसिल हो गया, और आज मैं देखता हूँ यदि आज व्यवस्था हो जाए तो आज करवाता हूँ, वरना कल पक्का पक्का खिला दूंगा। मैं ठीक है। मैंने नवीन जी को फोन किया, नवीन जी आज, उनका आज अब हाथों हाथ घेवर नहीं बन सकते, अब तो अपने कल ही खिलाएंगे। ठीक है। तो मैंने नवीन जी को यहाँ पे कल वो पक्का ध्यान रखना। तो उन्होंने कहा सर कल है ना, मैंने आपकी 7 बैच में एक साथ क्लास लगा दी, PCM 5, PCM 6, PCM 7, PCM 8 और F5 से F1 से F5, 9 बैच एक साथ है सर। उनमें सर एक नहीं था, PCM 6 नहीं था सर, 8 बैच एक साथ थे। तो सर वो 8 बैच के लिए घेवर, तो मगर अब PCM 5 को मेरा बोला हुआ, तो एक साथ ही मंगानी पड़ेगी, क्या इलाज है? तो एक साथ मंगाई सबकी। वहां उस बेस में क्लास को एक टॉपिक सबका एक साथ बाकी था, तो मुझे यार साथ में हो जाएगा मेरी, ठीक रहेगा। तो उस बेस में मैं क्लास लेने के लिए गया। तो नवीन जी ने, मैंने कहा सर सीटिंग क्या है? तो उन्होंने कहा सर सीटिंग पूरी है, बच्चे तो खूब आगे, लेकिन हमने बिठा लिए इनको, थोड़े बहुत बच्चे हैं जो थोड़ा सा बाहर भी बैठ जाएंगे, इनका सुना बाद आपकी क्लास ले लेंगे। तो मैं ठीक है कोई नहीं। पर कहा कि सर एक दिक्कत है। मैं क्या कि इसमें PCM 5 नहीं है। क्यों नहीं है PCM 5? तो ये PCM 5 में 300 बच्चे एक्स्ट्रा बैठे हैं, वो ज्यादा है, वो इसमें आ नहीं सकते, तो उनकी तब हम छुट्टी करेंगे। 11 बजे है मेरी, वो 11 से 3 की क्लास लगे, तो उनकी तो हम छुट्टी करेंगे। ठीक है। तो PCM 5 चला गया, बाकी 1800 को घेवर मिले, जिनको मिलने नहीं चाहिए थे उनको मिले। अब मैं नवीन जी का भाई PCM 5 को कल पक्के पक्के खिलाना, वरना उन बच्चों का यार मैं मुंह क्या दिखाऊंगा यार क्लास में जाके। तो नवीन जी ने कहा ठीक है। अब नवीन जी मेरे को शाम को फोन करते हैं कि सर कल PCM 5 और PCM 6 की एक साथ क्लास है, तो खिलाना है नहीं खिलाना है? मैं यार खिला दो यार। तो क्या भाई PCM 6 वाले और एक्स्ट्रा स्टूडेंट हो जाएंगे, और हो जाएंगे तब आ जाएंगे, और क्या। अब उन्होंने PCM 5 PCM 6 का अंदाजा लगाया, भाई अपने पास स्टूडेंट आ जाएंगे मान लो 600, और उस बैच में 400। तो मेरे को वापस फोन किया सर इतने बच गए। तो मैं बच्चे वगैरह सर वापस दे दो, वापस क्यों दे दो यार, कोई बैच बेटा उसको खिला दो। तो शायद आपके प्री वाला कौन सा बैच था मुझे नहीं पता कौन सा था, हाँ, तो क्या सर हमने प्री वाले किसी बैच में खिला दिए हैं,
तो मैं ऊपरी वाले में खिला दिया, ठीक है भाई, आया हुआ तो किसने किसी बच्चे को मिल ही जाए, तो तुम थैंक यू PCM5 बोलो। हाँ, अब आप सुनो, अब उसमें PCM5 वाले कई आपकी तरह 1.5 सियाने थे और वो चले गए थे गांव, तो उन PCM5 वालों को नहीं मिला। तो मैं वापस आया तो PCM5 वाले के, सर हमारे लिए पूरी कोचिंग खा गई और हमें नहीं मिले ये। उसमें तो भाई कुछ ही नहीं किया जा सकता, मगर तुम्हें तो पता नहीं मिले कि नहीं मिले, मेरे 1,04,000 का बिल आया है वो। तो लिखो आगे, कौन सा है 1,00,000 का और बिल बनाए, त्योहार है ना, तो यार त्योहार पे खिलाए, यूं तो वो रक्षाबंधन 30 थे है, कल लास्ट है, कैसे कल तुम्हारी लास्ट हो जाएगी, कल से खत्म हो जाएगी, चलो ठीक है, तुम्हारी नहीं करूंगा मैं लास्ट, तुम्हारे मैं किले लिखवाऊंगा। उस क्लास वालों क्या मेरी हिस्ट्री पढ़ाई हुई है ना, देखो मैं बताऊं, वास्तव में ये है कि जब मैं हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, राजा महाराजाओं के पहले हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो उसमें खूब सारी चीजें किलों के बारे में लिखवा देता हूँ। भाई किले अपने को पढ़ने होते हैं 50-40 के 34-35 किले ना, बड़े बड़े जो 34-35 किले, तो मैं उनको हिस्ट्री में सब कुछ लिखवा देता हूँ कि कोम्बलगढ़ के किले में कौन सी मूर्ति है, कौन सा मंदिर है, चित्तौड़गढ़ के किले में। आपकी हिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई, तो मेरे दिमाग में ये था कि मैं आपको किले इतने अच्छे से पढ़ा दूं कि हिस्ट्री की चीजें पढ़नी ना पड़े, क्योंकि हिस्ट्री की चीजें है तो वही जो किले और आपस में वो जुड़ी हुई चीजें। फिर एक दिन एक लंबी सी क्लास लेके हिस्ट्री में केवल उतनी उतनी बातें बता दूं जितने क्वेश्चन आते हैं, तो आपने ये भी दिमाग में ना रहा हिस्ट्री नहीं, अरे ताली नहीं बचानी, ये मेरा काम है ना, तो ये तो मैं करूंगा, इसमें क्या। और किले मैं तुम्हें ढंग से लिखवा दूं, इसके अपेक्षा एक दिन ज्यादा लग जाएगा, लंबी क्लास से नहीं, अपने 4-4 घंटे क्लास ले खत्म कर लेंगे, ताकि पूरे दिन आप पढ़ लो, शाम को थोड़ा सा आके चीजें पढ़ लो। तो मैं सोच रहा था ये सभ्यता वाले यूं ये भाटे याद ही नहीं होते है ना भाई, यूं यदि मैं आपको नोट्स देकर दूंगा, लो लेके पढ़ लो, लघु पाषाण उपकरण, कृषि, पशुपालन, तो अब उसमें क्या बताऊं मैं आपको, मैं लिखवा दूंगा तो आपके याद रहेंगे। ऐसे में किलो वाली तो आपकी एक क्लास उनसे एक्स्ट्रा लूंगा, एक मैं किले में लिखवा दूंगा तो आपकी चीजें ज्यादा याद रहेगी, उसमें मैं शास्त्र में हिस्ट्री पढ़ा दूंगा, तो फिर वो वाली हिस्ट्री राजा महाराजा वाली पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं बची। जब मैं अभी जोधपुर में मैं क्लास लेके आया था, तो उन बच्चों की कल्चर हो रखी थी पूरी, उनकी केवल राजा महाराजा वाली हिस्ट्री बची थी, तो मैंने 2 दिन 4-4 घंटे की क्लास ली कंप्लीट। और उसमें भी ये नहीं कि मैं कोई भागता हूँ, वो तो मेरे से हो ही नहीं पाता है, मेरे से धीरे धीरे बोला जाता है, तो मैं उनसे पूछ ही रहा था, याद भी करवा रहा था, चीजें हो रही थी। तो मैं बताऊं कि भाई जब राजा पढ़ाते हैं, तो मैं अब मान लो एक राजा पढ़ाता हूँ जयपुर का प्रताप सिंह, तो मैं प्रताप सिंह जब बिना कल्चर पढ़ाए पढ़ाता हूँ, तो मैं लिखाता हूँ कि लिखो प्रताप सिंह का शासनकाल चित्रकला का स्वर्ण काल था, उसने चित्रकला स्कूल की स्थापना की थी, उसके टाइम में लालचंद्र नामक चित्रकार ने पशुओं की लड़ाई के दृश्य बनाए थे, आपको पढ़ा दी मैंने कल। मैं जब बिना चित्रकला पढ़ाए उधर पढ़ाता हूँ, मैं लिखता हूँ लिखो सूरत खाना, सॉरी सवाई जय सिंह ने सूरत खाना की स्थापना, कलम पढ़ चुके हैं आपके उधर। मैं जब बिना राजा पढ़ाए पढ़ाता हूँ, तब बाद में इधर उसके अंदर बाद में लिखवाता हूँ, तब मैं उसमें लिखवाता हूँ कि सवाई प्रताप सिंह के टाइम में तमाशा लोकनाट्य लोकप्रिय हुआ था, इसके लिए बंशीधर भट्ट को महाराष्ट्र से बुलाकर लाए थे, ये बातें अपनी पढ़ी हुई। फर्क इतना ही रहता है कि या तो आप हिस्ट्री पढ़ लो तो कल्चर कम पढ़नी पड़ेगी, कल्चर पढ़ ली हिस्ट्री कम। तो किले यदि हो जाते हैं ना, जैसे किले मान लो चित्तौड़गढ़ का किला पड़ा है, तो फिर चित्तौड़गढ़ किले में चित्तौड़गढ़ आक्रमण पढ़ाने पड़ेंगे, या तो राजा में आक्रमण पढ़ लो या किले में आक्रमण पढ़ लो। अपने किले में पढ़ लेंगे तो किले पढ़ने हैं ही, आक्रमण और पढ़ लेंगे तो उधर वाली चीजें खा जाए, और एक क्लास ज्यादा से ज्यादा एक्स्ट्रा लगे भाई। नॉर्मली मैं जब किले लिखवाता हूँ तो मेरे को टाइम लगता है 4 घंटे, आप पढ़े मुझे 6 लग जाए, क्यों आक्रमण पर इस बहाने कम से कम वो तो पापा कटेगा अपना, अपने युद्ध तो सारे पढ़ लेंगे, फिर थोड़ी सी चीज बचेगी। आई बात समझ, चल लिखो क्या लिखा है, बिना हत्थे का जलपत्र, ये ईरान का जलपत्र है, कहां का है, ईरान, तो क्वेश्चन लिखो ईरान, पर्सिया इंग्लिश में बोलते हैं, पर्सिया, ईरान। अब तू ऐसे नाराज मत हुआ, अगर हर छोटी छोटी बात है क्या यूं नाराज हो रही है, ये वापस रोने लग जाएगी, मुश्किल से रोकी थी वापस रोने लगे है, तुम टावर ऐसे क्या हो गए आजकल है? मैं ज्यादा बोल गया था, ऐसा मैं नहीं बोलना चाहिए था मुझे, मैं सॉरी बोल देता हूँ, तुम सबसे सॉरी बोल देता हूँ, है ना, तो ये नहीं भाई ऐसा कुछ तुम्हें लग जाए, पर तुम बच्चों के आजकल यूं सेंटिमेंट ज्यादा ही थोड़े हिल जाते हैं फटाफट। हम है, अच्छा, मेरे को इसके बारे में पता है, अच्छा चलो, पर मुझे तो लगता है दिलीप सर हमें तो यूं क्लास से बाहर फेंक दिया करते उठा के, तो यूं लगता है बात ठीक है, 2 घंटे बाद रेडी माँ, और क्या, थोड़ा सा यूं मूड एक बार अपसेट होता है, यार सबके सामने कह दिया क्या अपने को, इतनी बुरा डांट दिया क्या, कोई एक आधा कोई देखता तो उधर देख रहे सामने डांट दिया, मेरी तरफ क्या देख रहे थे, फिर वैसे वैसे हाँ इसको सुसाइड कर लेना चाहिए, इसको तो मैंने दिन भयंकर डांट दिया था,
क्यों करना सुसाइड? आज विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस है। ऐसी कोई बात आपने करनी नहीं। हाँ हंस इस बात। तू सोच रही थी क्या ऐसा कुछ? आज मत करना प्लीज। आज रोकथाम दिवस है। हाँ, कल अखबार में है कि टीचर ने आत्महत्या रोकथाम दिवस के दिन बच्चों को उकसा दिया इसके लिए। ऐसा नहीं भाई साहब। चलो क्या लिखा है बिना हत्या का? चलो अगला लिखो। एक सिक्का मिला जिस सिक्के पे अपोलो का चित्र बना हुआ। किसका चित्र है? लिखो। यूनानी सिक्का है, लिख लो, सिर्फ सिंपल लिखो यूनानी सिक्का, ग्रीक कोइन, और कोष्टक में लिख लो अपोलो का चित्र, अपोलो पेंटिंग। अपोलो का चित्र, अपोलो पेंटिंग। तो तीन चीजें देखो, अफगानिस्तान का क्या मिलता है? लाजवर्थ। ईरान का क्या मिलता है? बिना हत्या का जलपत्र। यूनान का क्या मिलता है? सिक्का। उसमें किसकी पेंटिंग है? अपोलो। अपोलो आप यूं मान लीजिए अपना अपोलो, उनके सूर्य, सॉरी अपने सूर्य भगवान उनके अपोलो। अपने सूर्य भगवान को वो लोग क्या बोलते हैं? अपोलो। चलो आगे लिखो इसके बाद। एक ही जगह से 6 चूल्हे मिले, लिख लो 6 चूल्हे। एक जगह सीधे चूल्हे क्या बताते हैं? या तो ये है कि जॉइंट फैमिली है, कोई बड़ा परिवार, या ये भी तो भंडारा उठता, एक साथ इतने लोगों को खाना बनता। लिख लो संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन। इसके आगे लिखना संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट जॉइंट फैमिली और कलेक्टिव फीस्ट। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी। संयुक्त परिवार या सामूहिक भोजन की जानकारी। क्या क्या खाते थे होंगे वो लोग? लिखो गेहूं, चावल और जवार। बाजरा नहीं, ध्यान रखना ना कि भाई बाजरा उन क्षेत्रों में कभी नहीं खाया जाएगा जिन क्षेत्रों के अंदर पानी ज्यादा है। नदी वाले क्षेत्रों में बाजरा क्यों होगा? बाजरा वहां की फसल है जहां पर पानी नहीं है, वाटर रेजिस्टेंस क्रॉप है वो अपने आप के अंदर। क्या क्या है बताओ देखिए? गेहूं, चावल और जवार। अपने पश्चिमी राजस्थान में पानी था नहीं तो अपने चावल होता ही नहीं था, इसलिए चावल अपने मिठाई थी। कि चावल होली दिवाली बनते या घर पे मेहमान को फुम्पोसा मामोसा आ जाए तो बनेंगे चावल, इसके अलावा चावल बनेंगे नहीं। उल्टा मैं खुद भी बोल देता हूँ, या कोई दूसरा भी शायद आपने भी सुना होगा, अपने कोई बंदा ज्यादा चावल खाता देखा आपने, बिहारी है है ना? तो अरे एक बार मेरे में बहुत बुरा, को 2 लड़कियां आती है क्लास के अंदर, आगे आगे बैठती, तो वो क्या लंपरी का आपकी तरह कोई भेजता, तो उनकी क्लास यूं लगती भाई सुबह 12 बजे बोला 7 बजे तक, तो खाना साथ में लेके आती होगी। अब मेरे उसमें 3 बजे क्लास होती, 3 बजे उनके खाना खाने का टाइम होता होगा, तो अब मैं जाता तो वो आगे चावल खाती हुई मिलती। तो मैंने एक दिन उस लड़की को बिना माइक शुरू किया, मैंने कहा बिहारी हो गया, डेली चावल चावल खाती है और कोई मिलता नहीं। तो उसने मेरी तरफ देखा, सर क्यों, उदयपुर में भी खाते हैं? तो मैं समझ आया, हाँ यार आहड़ सभ्यता वाले भी चावल ही खाते थे। ये बोल तो सही रही है, ये तो अपने पश्चिमी राजस्थान के, अपना चावल नहीं देखा हुआ, ये तो बेचारी मेवाड़ी है, ये तो चावल खाएगी। पर वो अपने बिहारी चावल क्यों खाते हैं ज्यादा? क्योंकि नदियों के पास में पानी ज्यादा चावल होते हैं। उनके भी यदि पानी नहीं होता तो बाजरा खाते। भाई ये अपने को कोई ज्यादा बाजरा खाते देखो, अपने को कह सकते हैं पश्चिमी राजस्थानी है क्या? सेम बात है। क्या क्या खाते थे बताओ? गेहूं, चावल और चावल। तो याद रखना एक बार क्वेश्चन है, आहड़ के लोग इनमें से क्या नहीं खाते थे? गेहूं, चावल, जवार और बाजरा।